जी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गईं तो फिर उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि, और न ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनों, यह गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में है, और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हां, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को, इस खूबसूरत जानकारी को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों, चली जान देते हैं, कौन सी बेटी है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यह बढ़ती है आप आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं
जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गईं तो फिर उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि, और न ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनों, यह गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हां, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को, इस खूबसूरत जानकारी को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार दोस्तों, अब जानते हैं ऐसी 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। लगता है घोर पाप, संतान को भारी कष्ट भुगतने पड़ते हैं, संतान को भी लगता है कष्ट और पाप। आइए जानते हैं। नंबर 1,